साल था 634 ईस्वी। अरेबियन पेनिनसुला में एक नई ताकत उभरी थी, रशीदुन खिलाफत। अपने धर्म से एकजुट और शुरुआती इस्लाम के जोश से प्रेरित होकर मुस्लिम सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ीं। उनका मकसद बाइजेंटाइन साम्राज्य, एक महाशक्ति जिसने लंबे समय तक अरब कबीलों पर अपना साया डाला हुआ था। बाइजेंटाइन अपने सम्राट हेराक्लियस के साथ कोई कमजोर नहीं थे। उनके पास सदियों का सैन्य अनुभव था और एक विशाल, अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी। सभ्यताओं के टकराव का मंच तैयार था। इस संघर्ष के केंद्र में सीरिया था, एक समृद्ध और उपजाऊ भूमि जिस पर दोनों साम्राज्यों की नजर थी। बाइजेंटाइन नियंत्रण स्थानीय अरब कबीलों, विशेष रूप से घासानिड्स के साथ गठबंधन पर टिका था। ये घासानिड्स ईसाई धर्म के अनुयायी दक्षिण से होने वाले हमलों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करते थे। बाइजेंटाइन ने मुस्लिम सेनाओं की ताकत और संकल्प को कम करके आंका। वे जल्द ही जिहाद का असली मतलब सीखेंगे। मुसलमान हालांकि संख्या में कम थे, एक अटूट विश्वास से ओतप्रोत थे। उनका मानना था कि वे एक धार्मिक कारण के लिए लड़ रहे थे, अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे और इस्लाम की पहुंच का विस्तार कर रहे थे। फिलिस्तीन में उनकी शुरुआती जीत ने बाइजेंटाइन साम्राज्य में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे हेराक्लियस को एक निर्णायक पलटवार के लिए अपनी सेना इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों सेनाएं यरमूक नामक स्थान पर मिलने के लिए तैयार थीं और सीरिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। यरमूक की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक शानदार जीत ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। बाइजेंटाइन सेना बिखर गई, सीरिया पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई। फिर भी चुनौतियां बनी रहीं। हेराक्लियस अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बेताब, फिर से संगठित होने और पलटवार करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच मुस्लिम रैंकों के भीतर खबर आई, जिसने सैनिकों के बीच बेचैनी कांपना भेज दिया। खलीफा अबू बकर की मृत्यु। मदीना में उमर इब्न अल खत्ताब को तेजी से नए खलीफा के रूप में नियुक्त किया गया। एक चतुर नेता, वह सीरिया में लाभ को दबाने की आवश्यकता को समझता था। उसे एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो जीत हासिल कर सके और बाइजेंटाइन प्रतिरोध की कमर तोड़ सके। उसकी पसंद एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसका नाम पहले ही एक किंवदंती बन चुका था, खालिद इब्न अल वालिद। खालिद, जिसे अल्लाह की तलवार के रूप में जाना जाता है, एक अद्वितीय सैन्य प्रतिभाशाली था।